नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बीकानेर पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल गहलोत। इनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। यशपाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपको कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाया गया पूर्व का। धन्यवाद धन्यवाद नारी दूत का धन्यवाद। अब आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो ये बीकानेर की जनता की टिकट है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टिकट है। और जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने जो मुझे धैर्य का टिकट दिया है, एक वर्कर को टिकट दिया है, जो धैर्य रखा गया है। पिछली बार मेरी टिकट हो गई थी और टिकट वापस कैंसिल हो गई थी। 5 साल में जो धैर्य रखा उसका मुझे इनाम मिला है। तो मैं सबसे पहले शीर्ष नेताओं का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे साहब का, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का, डोटासरा गोविंद सिंह जी डोटासरा का, रंधावा जी का, काजी साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से उन्होंने जो एक कार्यकर्ता को टिकट दी है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग सब मेहनत करके और जीत के जाएंगे विधानसभा में। बीकानेर जनता का आवाज़ उठाएंगे और बीकानेर के विकास के लिए चरम सीमा पर जो काम करना पड़ेगा हम करेंगे। नहीं, अभी जो 5 साल कांग्रेस की थी, आपने क्या विकास करवाया? देखिए, हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी। आप देख सकते हैं कोरोना मैनेजमेंट का एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक राजस्थान ऐसा था जो एक मॉडल के रूप में साबित हुआ। आज भीलवाड़ा मॉडल है। कोई भी मुख्यमंत्री का कोई भी भूखा नहीं सो सके, तो आप देख सकते हैं कोई भूखा नहीं सोआ। और उसके बाद में जो 7 गारंटी दी है मुख्यमंत्री जी ने, आज जो 7 गारंटी दी है, 10,000 रुपये प्रति महिलाओं को हर साल, और चिरंजीव 25 लाख रुपए का इलाज गारंटी में, ओल्ड पेंशन जो दी है वो ये सर ये सब जन कल्याणकारी लोगों को मालूम है। मैं सर आपका समय इस बात के लिए लूँगा कि पिछले चुनाव में आपको टिकट 2 जगह से दिया, दोनों जगह से कट गया। इसका रिकॉर्ड राजस्थान में केवल आपके नाम है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में ऐसा होता रहता है, पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है कि पार्टी सभी चीज़ों को देखती है। और मुझे तो लड़ाना चाह रही थी, एक जगह 2 बार टिकट दी, किसी कारणवश कट गई। ये तो राजनीति है, चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 साल आपने धैर्य रखा, तो 5 साल में आपको कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं दी सीएम महोदय ने? इससे बड़ी क्या नियुक्ति हो। ये तो अध्यक्ष हूँ पार्टी का, मुझे पार्टी का आज भी अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद में मुझे टिकट दे दी। टिकट कोई बड़ी बात थोड़ी, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। अब सर आप 3 बार जीती हुई सिद्धि कुमारी जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे जीत के रूप में? निश्चित रूप से मुकाबला करेंगे। और एक महलों का चुनाव है, एक गरीब का चुनाव है। आप निश्चित रहिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसमें सीट जीत करेगी। और बीकानेर के तमाम जो सेवा कर सकते हैं और जो तमाम मुद्दे हैं जो बीकानेर काम करा सकते हैं, वो मैं यशपाल गहलोत सेवा बनकर कार्य करके काम कराऊंगा। सर, विधानसभा जो अभी चुनाव होना है, उसमें सरकार रिपीट होने की है संभावना आपकी नज़र में? निश्चित रूप से 156-60 सीट आएगी। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आप देख सकते हो, पूरे हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री है कि राजस्थान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मांगे वो दूंगा, और आज तक जो घोषणाएं की वो आज 95%, 99% क्रियान्वित हो चुकी है। ये छोटी बात है, छोटी बात थोड़ी है। इतनी इतिहास के अंदर रहा है कि चुनाव के वक्त में भी कोई घोषणा होती है तो बीजेपी वालों का सर आरोप है। एक सेकंड वाले कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है। और जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी की सरकार होती है, विपक्ष में होते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये चुनावी जुमला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि हमने सारी क्रियान्वित कर दी है। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बीकानेर पश्चिम विधानसभा में माइनॉरिटी के मजीद खोखर साहब चुनाव लड़ने की घोषणा कल कर चुके हैं, और इनका शुक्रवार को या सोमवार को नामांकन भरने का संभावना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खोखर साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे गार्जियन हैं। और मैं समझ सकता हूं कि कोई कारण से उनके दिमाग में कोई इतना बड़ा परिवार है, तो कोई
उनको दिल की ठेस पहुंची होगी। मैं समझता हूं कि वो पर्चा नहीं भरेंगे और हमारे साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर और कांग्रेस के बीडी कलर जी को विजयी बना के विधानसभा में भेजेंगे। सूत्रों की माने तो सर बाबू भाई गुलाम मुस्तफा भी पूर्व की और टिकट ये चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, गुलाम मुस्तफ़ा जी खोखर साहब भी हमारे बड़े भाई हैं और सीनियर है हम सबसे। मैं तो बहुत उनसे जूनियर हूँ। ये हमारा परिवार है। निश्चित रूप से कोई बात है तो कोई दिल में कोई हो जाती है, तो आप इसमें बेफिक्र रहे। 100% हमारे साथ रहेंगे और चुनाव जिताएंगे, उनका पूरा योगदान रहेगा। ये सर जो मनभेद है ये आप चुनाव के बाद ही दूर क्यों करते हो? सत्ता में रहने पे क्यों दूर नहीं करते दूसरे नेताओं के साथ? देखिए, कोई मनभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। आप नामांकन कब भरेंगे सर? नामांकन आज पता लगेगा, मुहूर्त तय कर लेंगे। आज तो कल आए हैं रात को, तो जो भी होगा या कल या परसों हम बता देंगे। थैंक यू। आप थे यशपाल जी गहलोत। इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, जैसा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के नेता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो मेरे बड़े भाई है, उनकी जो भी मन में उनके कोई ठेस पहुंची होगी तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।